हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शंकर जी को इस सृष्टि की रचना से लेकर उसका पालन एवं संहार करने का दायित्व मिला है और इसको पूरा करने के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर ईश्वर को इस धरती पर अवतरित होना पड़ा है। इस संसार का पालन करने, धर्म एवं कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने कई अवतार लिए। श्री हरि के उन स्वरूपों की पूजा आज विश्व के कोने कोने में की जाती है। पर क्या हो कि अगर आपको एक ही मंदिर में श्री हरि के उन सभी अवतारों, उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जी हाँ भक्तों, ऐसा ही एक भव्य, सुंदर, अति दिव्य मंदिर है ज्योतिसर हरियाणा में स्थित श्री गीता नारायण मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गीता जी के धर्म एवं कर्म से संबंधित उपदेशों के साक्ष्य रहे ज्योतिसर तीर्थ के समीप ही स्थित है। स्वामी श्री गीतानंद भिक्षु जी महाराज एवं उनके शिष्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज द्वारा सन 2010 में निर्मित श्री गीता नारायण मंदिर दिखने में जितना सुंदर है, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही विशिष्ट आत्मानुभूति देने वाली है। मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर यहाँ श्री राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इनको प्रणाम कर श्रद्धालु मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, जहाँ नंदी जी अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के ध्यान में विराजमान हैं। श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़कर भोलेनाथ के दर्शन कर मंदिर में प्रवेश करते हैं और आरंभ करते हैं एक ही स्थान पर सभी देवी देवताओं के दर्शन की यात्रा। ये ज्योतिसर पावन तीर्थ में है और ये गीता कुंज नारायण मंदिर है। गीता कुंज नारायण मंदिर, इसमें बद्रीनाथ भगवान की जो मुख्य मंदिर है और अन्य इसमें सभी देवता हैं। नव दुर्गा हैं, राम जी का पूरा परिवार, सब परिवार राम जी मंदिर है और तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी नारायण जी और राधा कृष्ण जी, शंकर जी सपरिवार, केदारनाथ जी और कैलाश, किन्नर कैलाश, आदि कैलाश और सभी भगवान, नरसिंह भगवान, सभी भगवान के जितने अवतार हैं सभी भगवान के स्वरूप हैं इसमें। और ये बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है यहाँ पे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनमोहक एवं मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। चारों ओर विराजित देव मूर्तियों के सुंदर मंदिर एवं मंदिर की वास्तुकला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी देवलोक में हो। ये मंदिर विशेषतः श्री राधा कृष्ण जी को एवं श्री हरि के सभी अवतारों को समर्पित है, पर यहाँ उनके साथ अन्य देवी देवताओं के दर्शनों का लाभ भी भक्तों को प्राप्त होता है। मंदिर के मध्य में श्री बद्रीनाथ जी का दरबार है, जहाँ भगवान श्री बद्रीनाथ जी के साथ श्री लक्ष्मी जी, श्री उद्धव जी, श्री गणेश जी, श्री गरुड़ जी एवं अन्य देवी देवता विराजमान हैं। इनके समीप ही श्री जगन्नाथ जी, बहन श्री सुभद्रा जी एवं श्री बलराम जी का भी दरबार है। मंदिर में श्री हरि के श्री बालाजी स्वरूप के साथ श्री पद्मावती जी, श्री गंगा जी भी स्थापित हैं। इनके समीप ही भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार भव्य श्री राम दरबार, श्री नरसिंह भगवान देवी लक्ष्मी जी के साथ एवं शेष शैया पर श्री लक्ष्मी नारायण जी एवं देवी लक्ष्मी विराजमान हैं। एक और माता सरस्वती और माता संतोषी की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनके समीप ही माँ दुर्गा माता गायत्री जी के साथ विराजमान हैं। मंदिर में एक स्थान अखंड ज्योति का भी है, जहाँ बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमाओं को विराजित किया गया है। इसी के समीप श्री कृष्ण जी, श्री दत्तात्रेय जी एवं श्री नारद जी की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। मंदिर में एक और श्री रामेश्वर धाम मंदिर भी है, जहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, तथा मंदिर में एक और श्री हनुमान जी महाराज भी माता श्री अंजनी के साथ दर्शन दे रहे हैं। मंदिर में एक और शिवालय भी है, जहाँ भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में एवं श्री गौरी शंकर जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर में प्रतिदिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है,
यहाँ भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की गई है, जिनके दर्शन कर भक्तगण कृतार्थ हो जाते हैं। मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी का एक सुंदर मंदिर है तथा समीप ही भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के साथ विराजमान है। मंदिर में दुर्गा माता के 9 स्वरूपों के साथ श्री 9 दुर्गा मंदिर भी है। यहाँ प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिसमें पुजारी जी के साथ श्रद्धालुओं की भी भीड़ होती है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ ही मंदिर में प्रतिदिन रामायण का पाठ भी किया जाता है। मंदिर के निर्माणक श्री गीतानंद भिक्षु जी महाराज की प्रतिमा भी विराजमान है। भक्तों, प्रांगण के सभी मंदिरों को बहुत ही सुंदर एवं भव्य तरीके से सजाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बत्तियों, फूल मालाओं एवं तोरण का प्रयोग किया गया है। मंदिर की छत एवं दीवारों पर की गई सुंदर रंग बिरंगी कलाकृतियां बहुत ही मनमोहक प्रतीत होती हैं तथा मंदिर में सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम के सुंदर भजनों की गूंज मंदिर के वातावरण को बहुत ही आनंदमय बना देती है। भक्तों, श्री गीता नारायण मंदिर के साथ ही ये श्री गीता कुंज आश्रम भी है, जिसका आरंभ सन 1980 में स्वामी श्री गीतानंद भिक्षु जी महाराज द्वारा किया गया और आज भी ये भक्तों की एवं बहुत से गरीब लोगों की सेवा में तत्पर है। आश्रम द्वारा एक संस्कृत विद्यालय का संचालन भी होता है, जहां बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ ही वेद शास्त्रों की शिक्षा भी निःशुल्क दी जाती है। बालिकाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षण संस्थान एवं सिलाई संस्थान भी आश्रम द्वारा चलाया जाता है, जिसमें गरीब बालिकाओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कंप्यूटर की शिक्षा एवं सिलाई कढ़ाई की शिक्षा दी जाती है। मंदिर द्वारा एक गौशाला का भी संचालन होता है, जहां लगभग 70 से 80 गायों के लिए उत्तम चारे की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की देखभाल तथा एक उचित वातावरण की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। वृद्ध आश्रम भी है यहाँ पे, जो अगर कोई वृद्ध है, असहाय है, तो बुढ़ापे में कोई उनका सेवा नहीं कर सकता, तो वृद्ध भी रहते हैं, उनकी भी सेवा होती है। उनका मेडिकल पूरा फैसिलिटी, कमरा, खाना पीना रहना, सारी सेवाएं उनकी फ्री में उपलब्ध है यहाँ पे। भक्तों, जैसा कि आपने इस गीता नारायण मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, इसलिए यहाँ सभी उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। फिर चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, नवरात्रि हो या शिवरात्रि एवं श्रावण मास, सभी उत्सवों पर मंदिर में दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ चातुर्मास के समय हवन पूजन एवं भोज के विशेषकर आयोजन होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, जो कि पहली बार हुआ। 1.25 लाख दुर्गा सप्तशती के 108 ब्राह्मणों के द्वारा और 7 महीने चला। देखिए, तो यज्ञशाला है बहुत बड़ी, जो कि बहुत अपने ही ढंग से बनी है। इसमें 9 कुंड हैं। जिसको पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति, कुंड पर बैठे तो पुत्र होगा। सर्व सिद्धि योग जो है उसका कुंड है, तो जो भी सिद्धि है उस पर करेगा सिद्धि मिलेगी, मनोकामना पूरी होगी। आप भी जाइएगा तो वहाँ पर आप नमस्कार करना, परिक्रमा कर लेना। तो यहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। वो कहते हैं हम पास हो जाएं एग्ज़ाम में, तो आके परिक्रमाएँ करते रहते हैं। 108 परिक्रमा करने से हमारे मन की जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। मंदिर में प्रतिदिन भगवान की 3 प्रहर की आरती होती है। प्रातः आरती 5 बजे, दोपहर की आरती 2 बजे तथा सायंकालीन आरती 6 बजे होती है। सर्दी के मौसम में आरती की इस समयावधि में लगभग आधे घंटे का अंतर होता है। आरती के समय का वातावरण यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर देने वाला होता है। भक्तों, हमारे भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एवं वेदों में वर्णित कुरुक्षेत्र वही पवित्र भूमि है, जहाँ कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए 18 दिनों का महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र का यह भीषण युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये उपदेश स्थान कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर तीर्थ के नाम से विख्यात है। कुरुक्षेत्र का नाम पांडवों एवं कौरवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर रखा गया था। वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने इस स्थान का चयन सरस्वती नदी के तट पर 8 गुणों, जो कि सत्य, दया, यज्ञ, तपस्या, क्षमा, ब्रह्मचर्य, दान और पवित्रता हैं, इनके साथ धर्मशास्त्र को बताने के लिए किया था। राजा कुरु के दृढ़ निश्चय और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें 2 वरदान दिए। पहला वरदान ये था कि ये स्थान
राजा कुरु के नाम से एक पवित्र भूमि के रूप में जाना जाएगा। दूसरे वरदान के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र में किसी की भी मृत्यु होने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपने आप में कई ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं को समेटे ये पवित्र भूमि श्रद्धालुओं के बीच एक विशेष तीर्थ स्थल का केंद्र है। इसलिए आप जब भी ज्योतिसर स्थित श्री गीता नारायण मंदिर दर्शन के लिए जाएं, तो इस मंदिर के साथ ही यहाँ स्थित ज्योतिसर तीर्थ, ब्रह्म सरोवर झील, भीष्म कुंड, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, भद्रकाली माता मंदिर, राजा हर्ष का टीला, श्री कृष्ण संग्रहालय आदि स्थानों के दर्शन भी अवश्य करें। कुरुक्षेत्र में स्थित इन स्थलों की यात्रा हवाई मार्ग द्वारा करने के लिए देश के किसी भी शहर से आप दिल्ली हवाई अड्डा या चंडीगढ़ हवाई अड्डा की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से ज्योतिसर मंदिर के लिए बस या कैब ले सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा ज्योतिसर की यात्रा करने के लिए निकटतम थानेश्वर रेलवे स्टेशन तथा कुरुक्षेत्र स्टेशन है। देश के किसी भी मुख्य शहर से रेल मार्ग द्वारा यहाँ पहुंचकर मंदिर के लिए ऑटो या कैब आसानी से मिल जाएगी। यदि आप सड़क मार्ग द्वारा कुरुक्षेत्र ज्योतिसर की यात्रा करना चाहते हैं, तो भी कुरुक्षेत्र देश के सभी सड़क मार्गों से अच्छी तरह से जुड़े होने के कारण आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा यहाँ आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको श्री गीता नारायण मंदिर के दर्शन कर आनंद आया होगा। आपसे फिर भेंट होगी एक नए पवित्र स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। इति शुभम।